आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं HCF एंड LCM ऑफ पॉलिनोमियल्स की। अब HCF एंड LCM ऑफ पॉलिनोमियल्स के विषय में जानने से पहले हम लोग पहले ये जानें कि पॉलिनोमियल क्या होता है। वैसे तो हम लोग 9th की क्लास में पॉलिनोमियल को अच्छी तरह से सीखा है, लेकिन फिर भी चलिए एक बार रिमाइंड करते हैं कि पॉलिनोमियल क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या होती है। तो हम बात करते हैं पॉलिनोमियल्स की। Polynomial an algebraic expression of the type a0 x to the power n plus a1 x to the power n minus 1 plus a2 x to the power n minus 2 plus a3 x to the power n minus 3 plus plus an minus 1 x to the power 1 plus an is called polynomial. Where a0, a1, a2, a3, comma an minus 1, comma an are real numbers. Real numbers and any one variable x occur n greater equal to 0 is an integer. तो अगर हम पॉलिनोमियल की बात करें तो पॉलिनोमियल क्या है? पॉलिनोमियल एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। पॉलिनोमियल क्या है? पॉलिनोमियल एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जो कि इस टाइप का होता है जिसे हम कहते हैं a0 x to the power n प्लस a1 x to the power n minus 1 प्लस a2 x to the power n minus 2 प्लस a3 x to the power n minus 3 प्लस an minus 1 x प्लस an। तो ये हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ही पॉलिनोमियल कहलाता है, वेयर जहां पे हम ये कह सकते हैं कि a0, a1, a2, a3 an minus 1 एंड an आर रियल नंबर्स। ये हमारे रियल नंबर्स कहलाते हैं और यहाँ पे x एक वेरिएबल होता है और n की वैल्यू हमारी ग्रेटर एंड इक्वल टू 0 होती है जो कि इंटीजर होती है। तो चलिए अब हम लोग बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल की। अब टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है? तो कई टाइप्स के पॉलिनोमियल होते हैं, जैसे पॉलिनोमियल
of degree 0 is called constant polynomial. अगर हम इसमें कहें कि कांस्टेंट पॉलिनॉमियल का क्या मतलब है, तो एग्जाम्पल में हम लिखते हैं कि हमारा कोई पॉलिनॉमियल इस तरह से दे दिया जाए 5x टू द पावर 0, जो वेरिएबल होगा उसकी पावर अगर 0 है तो ये हमारा कांस्टेंट पॉलिनॉमियल कहलाएगा, जिसे हम लिख सकते हैं 5 इंटू, जब किसी की पावर 0 होती है तो वो हमारा 1 होता है, अर्थात ये 1, तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो 5 आएगी, और 5 एक कांस्टेंट वैल्यू है, तो 5 को हम क्या कहते हैं, कांस्टेंट पॉलिनॉमियल कहते हैं। और ये कांस्टेंट पॉलिनॉमियल हमारा कोई भी नंबर हो सकता है। चलिए अब बात करते हैं यहाँ पे सेकेंड, अ पॉलिनॉमियल ऑफ डिग्री 1 is called linear polynomial. तो लीनियर पॉलिनॉमियल क्या होता है, तो एक हो गया आपका कांस्टेंट पॉलिनॉमियल जिसकी हाईएस्ट डिग्री 0 होती है, और दूसरा आपका हो गया लीनियर पॉलिनॉमियल। लीनियर पॉलिनॉमियल में जो वेरिएबल है उसकी हाईएस्ट डिग्री 1 होती है। तो ऐसा पॉलिनॉमियल हमारा लीनियर पॉलिनॉमियल कहलाता है। एग्जाम्पल की अगर हम बात करते हैं तो कह सकते हैं कि अगर हमारा कोई 5x + 3 एक्सप्रेशन इस तरह से दिया हुआ है, तो इसे हम कहेंगे कि इसकी जो डिग्री है x की वो 1 है, इसलिए ये हमारा पॉलिनॉमियल कैसा है, लीनियर पॉलिनॉमियल कहलाएगा। इसे हम लीनियर पॉलिनॉमियल कहेंगे। और थर्ड बात करते हैं हम, अ पॉलिनॉमियल ऑफ डिग्री 2 is called quadratic polynomial. तो ये हमारा क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल कहलाता है, जिसकी डिग्री 2 होती है। अर्थात कह सकते हैं कि ऐसा पॉलिनॉमियल जिसमें वेरिएबल की हाईएस्ट डिग्री 2 होती है वो हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल कहलाता है। एग्जाम्पल में हम लिख सकते हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल होते हैं, जैसे 3x² + 5x + 2 इज क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल। और दूसरा एग्जाम्पल ले लें तो 2x² + 7 इज आल्सो अ क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल। तो दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल है। अ पॉलिनॉमियल ऑफ द डिग्री 3 is called cubic polynomial.
ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें वेरिएबल्स की हाईएस्ट डिग्री 3 है तो वो पॉलिनोमियल हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल कहलाएगा। एग्जाम्पल में हम कह सकते हैं 3x to the power 3 plus 5x square plus 4x plus 7 is example of the cubic polynomial। another example और करके हम कह सकते हैं 2x cube plus 5x plus 1 is cubic polynomial because the highest degree of the variable x is 3, so this is called the cubic polynomial। and so हम बात करते हैं HCF ऑफ पॉलिनोमियल की। HCF ऑफ पॉलिनोमियल की। अब HCF ऑफ पॉलिनोमियल की अगर हम बात कर रहे हैं तो HCF को हम क्या कहते हैं? तो HCF को हम कहते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। HCF हमारा क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। द पॉलिनोमियल R of x is called the HCF of polynomial of the functions f of x and g of x। if first part R of x is common part of f of x and g of x। फर्स्ट हम R of x को कह सकते हैं कि ये पॉलिनोमियल का HCF है और जो पॉलिनोमियल है वो कैसा हो? फंक्शन f of x और g of x का। तो यहाँ से पहली कंडीशन तो ये कि जो R of x होगा वो f of x और g of x का कॉमन पार्ट होगा। R of x क्या होगा? f of x और g of x का कॉमन पार्ट होगा। और दूसरी बात अगर हम कहें तो कह सकते हैं कॉमन फैक्टर, एवरी कॉमन फैक्टर ऑफ f of x and g of x is also a factor of R of x। अगर ऐसा है तो R of x हमारा f of x और g of x का HCF ऑफ पॉलिनोमियल कहलाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और क्वेश्चन में ये देखते हैं कि पॉलिनोमियल्स का HCF कैसे कैलकुलेट किया जाता है, क्या प्रोसेस होता है। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है फाइंड द HCF ऑफ द पॉलिनोमियल, जहाँ पे हमें गिवन है कि x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 3 प्लस 2 का होल स्क्वायर एंड x प्लस 1 का होल स्क्वायर x प्लस 2। इस तरह से हमारा क्वेश्चन है। अब इसका हमें HCF निकालना है
तो HCF निकालने के लिए हम क्या करें, जो हमें पॉलिनॉमियल दिया है इसे कंसीडर कर लेते हैं कि लेट फर्स्ट पॉलिनॉमियल f ऑफ x है और f ऑफ x जो हमारा है वो इस तरह से गिवन है x प्लस 1 x माइनस 3 x प्लस 2। तो ये जो हमारा फंक्शन है या पॉलिनॉमियल है, ये पॉलिनॉमियल हमारा फैक्टर फॉर्म में है। और दूसरा जो पॉलिनॉमियल है उसे हम कंसीडर कर लिए g ऑफ x, और g ऑफ x हमारा x प्लस 1 होल टू द पावर 2 एंड इंटू x प्लस 2। तो g ऑफ पॉलिनॉमियल ये हो गया। अब यहां से हमें कैलकुलेट करना है HCF, f ऑफ x और g ऑफ x, टू पॉलिनॉमियल्स हैं और इनका हमें HCF कैलकुलेट करना है। तो HCF कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करें, इनके चूंकि हमारे पॉलिनॉमियल कैसे हैं, फैक्टर में ऑलरेडी पहले से गिवन है, तो हमें यहाँ पे फैक्टर करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। हम क्या करें, हम कॉमन इररिड्यूसिबल फैक्टर सेलेक्ट करते हैं, कॉमन इररिड्यूसिबल फैक्टर सेलेक्ट करेंगे और दूसरा हम सेलेक्ट करेंगे लीस्ट एक्सपोनेंट्स। लीस्ट एक्सपोनेंट, दो चीजें हमको सेलेक्ट करनी है इन पॉलिनॉमियल्स से। पहला कॉमन इररिड्यूसिबल फैक्टर। अब पहला कॉमन इररिड्यूसिबल फैक्टर क्या होता है, तो जाहिर सी बात है कॉमन से ही हमें क्लियर है कि कॉमन का मतलब हो गया कि जो दोनों पॉलिनॉमियल्स में मौजूद हो और वो फैक्टर ऐसा होना चाहिए जो इररिड्यूसिबल हो, रिड्यूस ना हो, फिर से वो रिड्यूस ना हो, ऐसा फैक्टर हमें सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पे हम देखें x प्लस 1 ये f ऑफ x में भी है और g ऑफ x में भी है। तो हम यहाँ पे इररिड्यूसिबल कॉमन फैक्टर हमें क्या मिला, x प्लस 1 मिला। अब x प्लस 1 में हमें ये देखना है कि लीस्ट एक्सपोनेंट क्या है। कॉमन जो हमें x प्लस 1 मिला उसमें सबसे कम पावर का कौन सा है, तो इसमें हम देखें तो सबसे कम पावर का जो हमारा x प्लस 1 है, जिसकी पावर 1 है, यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो x प्लस 1 की पावर 2 है। तो यहाँ पे हाईएस्ट पावर 2 हो रही है x प्लस 1 की, लेकिन हमको कैसा कितनी पावर का चाहिए, लीस्ट एक्सपोनेंट चाहिए, अर्थात जो एक्सपोनेंट अर्थात जो पावर होगी वो छोटी से छोटी होगी अर्थात लीस्ट होगी। तो इसकी जो पावर है वो लीस्ट है और कॉमन भी है, तो वो हमारी क्या है 1, अर्थात x प्लस 1 की लीस्ट पावर क्या हो गई, एक्सपोनेंट क्या हो गया 1। इसी तरह अब हम यहाँ फिर दूसरा देखेंगे तो x प्लस 3 फंक्शन f ऑफ x में तो है, लेकिन g ऑफ x में x प्लस 3 नहीं है, तो कॉमन ही नहीं है, तो इररिड्यूसिबल फैक्टर की अब और लीस्ट एक्सपोनेंट की हम बात ही नहीं करेंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं और x प्लस 2 को देखते हैं, तो x प्लस 2 फंक्शन f ऑफ x में है और यही हमारा g ऑफ x में भी x प्लस 2 है। इसका मतलब कॉमन इररिड्यूसिबल फैक्टर हमको मिल गया सेकेंड x प्लस 2। अब जब x प्लस 2 कॉमन इररिड्यूसिबल फैक्टर मिल गया, तो अब हम इसके लीस्ट एक्सपोनेंट की बात करते हैं। तो लीस्ट एक्सपोनेंट अगर हम देखें तो यहाँ पे x प्लस 2 की 1 पावर है और यहाँ पे x प्लस 2 की 2 पावर है, लेकिन जो कॉमन पावर है वो लीस्ट में 1 ही है। x प्लस 2 की 1 पावर ही हमें कॉमन मिल रही है, तो इसे हम कहेंगे कि लीस्ट एक्सपोनेंट इसका 1 होगा। अब जब लीस्ट एक्सपोनेंट 1 हो गया तो जो HCF आएगा, HCF अब HCF किसका होगा, HCF जो हमारा निकलेगा वो f ऑफ x और g ऑफ x का निकलेगा, अर्थात इसका और इसका। तो हम लिख सकते हैं HCF ऑफ f ऑफ x एंड g ऑफ x
इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x प्लस 1, इसकी पावर कितनी है, कितना एक्सपोनेंट है 1 इंटू एक्स प्लस 2, ये इसकी भी पावर कितनी है ये। तो जो HCF आया, हम कह सकते हैं कि HCF ऑफ पॉलिनोमियल दिस एंड दिस इज इक्वल टू क्या आ गया, x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2। तो ये हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट होगा। HCF ऑफ पॉलिनोमियल्स, पॉलिनोमियल्स are 2x square into x plus 5 and 4x cube x plus 5 whole to the power 2 into x plus 10। अब यहाँ पे हमारे पास 2 पॉलिनोमियल है, दिस इज फर्स्ट एंड दिस इज सेकेंड। अब यहाँ से हमें इस 2 पॉलिनोमियल्स का HCF कैलकुलेट करके देना है। तो चलिए हम लोग कैलकुलेट करते हैं। लेट f ऑफ x इक्वल टू 2x स्क्वायर x प्लस 5 एंड g ऑफ x इक्वल टू 4x क्यूब x प्लस 5 होल टू द पावर 2 x प्लस 10। अब यहाँ पे हमें 2 पॉलिनोमियल्स गिवन है, दिस इज फर्स्ट एंड दिस इज सेकेंड, बोथ पॉलिनोमियल्स आर इन फैक्टर। अब जो ये पॉलिनोमियल्स हैं फैक्टर में गिवन है, तो अब हम इनका HCF कैलकुलेट करें। अब HCF कैलकुलेट करने के लिए हमने आपको बताया है कि पहले हम कॉमन इररिड्यूसिबल फैक्टर को सेलेक्ट करें। तो लिखते हैं कॉमन इररिड्यूसिबल फैक्टर और एक इधर लेते हैं लीस्ट एक्सपोनेंट। लीस्ट एक्सपोनेंट। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो ये नंबर है 2 और 4। अब यहाँ पे नंबर्स में देखेंगे 2 और 4 में हमें कॉमन क्या मिल रहा है, तो 4 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2, तो वहां से हमें 2 कॉमन मिल जाएगा। और जिसे 2 को हम 2 इंटू 2 को लिख सकते हैं 2 टू द पावर 2, अर्थात ये हमारा हो गया, इसको हम 2 टू द पावर 2। तो यहाँ से जो 2 है ये कॉमन है, f ऑफ x और g ऑफ x में कॉमन क्या है, 2 है। और 2 कैसा है, फैक्टर है, इररिड्यूसिबल फैक्टर है। और इसमें जो यार लीस्ट एक्सपोनेंट होगा इसका, वो कितना होगा, 1 होगा। अब नेक्स्ट फैक्टर लेंगे, तो नेक्स्ट फैक्टर हमें x लेते हैं। x को देखते हैं कि x की यहाँ पे पावर 2 है और यहाँ पे पावर 3 है। तो जो कॉमन पार्ट मिल रहा है हमें दोनों में, उसमें x की या लीस्ट एक्सपोनेंट जो मिलेगा इसका, वो कितना मिलेगा, x की 2 पावर, अर्थात क्या मिलेगा, 2। लीस्ट एक्सपोनेंट क्या हुआ, 2 हुआ x के लिए। अब इसके बाद हम देखते हैं कि नेक्स्ट फैक्टर क्या है, x प्लस 5। x प्लस 5 f ऑफ x में भी है और x प्लस 5 g ऑफ x में भी है। तो x प्लस 5 हमारा कॉमन इररिड्यूसिबल फैक्टर हो गया। अब इसका लीस्ट एक्सपोनेंट कितना होगा, तो यहाँ पे पावर 1 है, यहाँ पावर 2 है, तो लीस्ट पावर कितने हुए, लीस्ट एक्सपोनेंट क्या हुआ, 1। तो ये 1 हो गया। अब इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट में देखते हैं तो यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है, लेकिन यहाँ पे x प्लस 10 है। अब x प्लस 10 g ऑफ x में तो है, लेकिन f ऑफ x में नहीं है। तो जब ये कॉमन ही नहीं है तो इररिड्यूसिबल फैक्टर नहीं मिलेगा। अब इररिड्यूसिबल फैक्टर नहीं है तो लीस्ट एक्सपोनेंट भी नहीं मिलेगा। तो इस तरह से हमने कॉमन इररिड्यूसिबल फैक्टर और लीस्ट एक्सपोनेंट निकाल लिए। अब जब ये हमारा आ गया तो अब हम HCF बता देंगे। नाउ HCF इज इक्वल टू, तो HCF क्या लिखेंगे,
टू की कितनी पावर 1 अर्थात लीस्ट एक्सपोनेंट हुआ, इनटू एक्स का लीस्ट एक्सपोनेंट 2 इंटू एक्स प्लस 5 का लीस्ट एक्सपोनेंट है 1, तो जो HCF हमारा आएगा 2x² x प्लस 5, यही हमारा HCF ऑफ f ऑफ x एंड g ऑफ x का रिजल्ट हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फाइंड द HCF ऑफ पॉलिनोमियल्स। अब 2 पॉलिनोमियल्स हमारे पास हैं, फर्स्ट है x² प्लस 3x प्लस 2 एंड सेकेंड पॉलिनोमियल है x² प्लस 6x प्लस 8। ये 2 पॉलिनोमियल्स का हमें HCF कैलकुलेट करना है, तो HCF कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करते हैं, लेट f ऑफ x इज इक्वल टू x² प्लस 3x प्लस 2 एंड g ऑफ x, सेकेंड पॉलिनोमियल क्या है x² प्लस 6x प्लस 8। अब यहाँ पे हम देखें तो जो f ऑफ x है हमारा वो पॉलिनोमियल इस तरह से है कि उसके फैक्टर नहीं किए हुए हैं या फिर g ऑफ x फैक्टर के फॉर्म में नहीं लिखा हुआ है, तो हम इन दोनों का पहले फैक्टर कर लें और फिर इसके बाद HCF कैलकुलेट करें। तो चलिए हम फैक्टर करते हैं, तो इसे हम लिख सकते हैं x² प्लस 2x प्लस x प्लस 2, अर्थात जब इसके हम फैक्टर करेंगे तो यहाँ से कॉमन x मिल जाएगा और यहाँ पे x प्लस 2 बचेगा, प्लस यहाँ से कॉमन 1 मिला तो x प्लस 2, अर्थात जो हमें फैक्टर मिलेंगे वो 2 मिलेंगे, एक x प्लस 1 और सेकेंड x प्लस 2, तो ये हमको f ऑफ x के टाइम फैक्टर ये मिल गए। इसी तरह g ऑफ x के फैक्टर हम कैलकुलेट करेंगे, तो जब g ऑफ x के फैक्टर कैलकुलेट करेंगे तो g ऑफ x को हम लिख सकते हैं x² तो 4x प्लस 2x प्लस 8, इस तरह से लिख सकते हैं। और इसे हम लिख सकते हैं, यहाँ से कॉमन हमें x मिल जाएगा तो x प्लस 4 और नेक्स्ट में हमें कॉमन जो मिल रहा है वो 2 मिल रहा है, तो 2 कॉमन हो गया x प्लस 4, अर्थात हमें यहाँ g ऑफ x फैक्टर मिले वो x प्लस 2 और x प्लस 4 मिले। अब हमने f ऑफ x पॉलिनोमियल और g ऑफ x पॉलिनोमियल दोनों के फैक्टर कैलकुलेट कर लिए हैं। अब जब फैक्टर कैलकुलेट कर लिए हैं तो अब हम क्या करें, कॉमन इररिड्यूसिबल फैक्टर कंसीडर करें, फैक्टर और साथ में लीस्ट एक्सपोनेंट, निकालें। तो यहां से f ऑफ x के फैक्टर ये हुए, g ऑफ x के फैक्टर ये हो गए, तो यहाँ पे हमें कॉमन इररिड्यूसिबल फैक्टर क्या मिलेगा दोनों में, f ऑफ x और g ऑफ x में कॉमन इररिड्यूसिबल फैक्टर की अगर हम बात करते हैं तो x प्लस 1 f ऑफ x में है लेकिन g ऑफ x में नहीं है, तो x प्लस 1 कॉमन नहीं है। तो कॉमन क्या है, x प्लस 2 f ऑफ x में भी है और x प्लस 2 g ऑफ x में भी है, तो कॉमन हमको मिल गया x प्लस 2। अब x प्लस 2 कॉमन मिल गया तो इसके लीस्ट एक्सपोनेंट की बात कर लेते हैं। तो लीस्ट एक्सपोनेंट की बात करें तो यहाँ x प्लस 2 की पावर 1 है और यहाँ भी x प्लस 2 की पावर 1 है, अर्थात f ऑफ x में भी x प्लस 2 की पावर 1 है और g ऑफ x में भी x प्लस 2 की पावर 1 है, तो इसका जो लीस्ट एक्सपोनेंट हुआ वो 1 हुआ। और अब x प्लस 4 g ऑफ x में तो है लेकिन f ऑफ x में नहीं है, इसलिए ये कॉमन नहीं है, तो कॉमन इररिड्यूसिबल फैक्टर नहीं होगा तो लीस्ट एक्सपोनेंट भी नहीं होगा इसका। नाउ HCF
जो आएगा हमारा वो क्या हो जाएगा, x प्लस 2 और इसका लीस्ट एक्सपोनेंट 1 है, तो जो HCF आया वो x प्लस 2 आए। तो स्टूडेंट्स इस तरह से हम लोगों ने पॉलिनॉमियल्स का HCF कैलकुलेट करना सीख लिया कि किस तरह से हम पॉलिनॉमियल्स का HCF कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पे जो फंक्शंस होते हैं हमारे, उस फंक्शन के फैक्टर करते हैं, फैक्टर करने के बाद कॉमन एंड रिड्यूसिबल फैक्टर सेलेक्ट करते हैं और उनका लीस्ट एक्सपोनेंट सेलेक्ट करते हैं और इसके बाद हम HCF कैलकुलेट करते हैं। तो HCF जब कैलकुलेट करते हैं तो जो कॉमन एंड रिड्यूसिबल फैक्टर होता है उसको लिखते हैं और उसकी लीस्ट एक्सपोनेंट, उसकी पावर, लीस्ट पावर लिखते हैं और फिर इस तरह से हमको HCF मिल जाता है। अब आज हम लोग बात करने वाले हैं एक क्वेश्चंस की, जिसे आप लोग कमेंट के माध्यम से हमें ये बताएंगे कि इस क्वेश्चन का HCF क्या आएगा। क्वेश्चन है हमारा फाइंड द HCF ऑफ द पॉलिनॉमियल्स। 2 पॉलिनॉमियल्स हमारे पास गिवन है, फर्स्ट x स्क्वायर प्लस 1 एंड सेकेंड है x टू द पावर 4 प्लस 1। ओके स्टूडेंट्स, तो